हेलो दोस्तों, मेरे चैनल IBS शूटर में आपका स्वागत है। तो भाई आज बात करते हैं कि ये जो एच पाइलोरी है और गैस्ट्राइटिस है, इस केस में आपको IBS का ट्रीटमेंट साइकेट्रिस्ट से कब लेना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो भाई जैसा कि आपको पता है, मुझे भी एच पाइलोरी था, गैस्ट्राइटिस था, और मैंने IBS भी लास्ट में डॉक्टर ने मुझे बताया था कि IBS है मुझे, और मैंने साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लिया और मुझे अभी 80% रिलीफ है। तो आज बात करते हैं कि हम एच पाइलोरी और गैस्ट्राइटिस डॉक्टर हमको बताए तो हमें कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है। देखो भाई, जैसे आपको एच पाइलोरी होता है, एच पाइलोरी के लिए इंडोस्कोपी करवानी पड़ती है। इंडोस्कोपी में आपका एच पाइलोरी और गैस्ट्राइटिस जो होता है वो डायग्नोस्ट होता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो आपका गैस्ट्रो डॉक्टर होता है वो आपको स्टार्टिंग में तो नॉर्मल मेडिसिन ही देते हैं, क्योंकि वो इसको एच पाइलोरी को गैस्ट्राइटिस को इतना बड़ा नहीं मानते हैं डॉक्टर भी। तो नॉर्मल मेडिसिन देते हैं, उससे आराम नहीं पड़ता है तो वो आपको फिर एच पाइलोरी की एक स्पेशल किट आती है, HP किट बोलते हैं जिसमें 2 एंटीबायोटिक होती हैं और एक PPI आपके खाली पेट का जो कैप्सूल होता है वो होता है। ठीक है भाई, तो वो किट आपको देते हैं। किट आप लेते हैं 7 दिन की, 14 दिन की, 21 दिन की, डॉक्टर जैसे भी आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आप लेते हैं। फिर उस किट लेने के बाद भी आपके सिम्टम जैसे कि गैस है, ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, अनडाइजेस्टेड फूड है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, खाना ऊपर की तरफ आ रहा है, नोज़िया हो रहा है, पेट में दर्द है, पेट में दुखन है, ये सारे सिम्टम आपको फिर भी नहीं जा रहे हैं तो फिर आप अपने गैस्ट्रो के पास जाते हैं। वो आपको फिर क्वाड्रिपल थेरेपी देता है, जिसमें 2 एंटीबायोटिक होती हैं और एक PPI अलग होता है, वो अलग ट्रीटमेंट होती है। वो भी आपको देखते हैं, उससे भी फिर भी आपके सिम्टम नहीं जाते हैं। फिर भी आपको यही सिस्टम बने हुए हैं, जैसे कि ब्लोटिंग है, गैस है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, पेट में दर्द रहता है, नाभि दर्द हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है, धड़कन सुनाई देती है। तो अब ये केस गैस्ट्रो का नहीं रह जाता है, अब ये हो जाता है IBS का केस। अब ये तो मुझे भी कंफर्म नहीं है, मैं भी आज तक इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाया कि पहले क्या हुआ मुझे और पहले क्या होता है सभी को। एच पाइलोरी पहले होता है, वो आपको IBS देता है, या IBS से आपको एच पाइलोरी होता है। क्यों? क्योंकि IBS में भी ऐसा होता है कि आपको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस होती है, एसिडिटी होती है, डायरिया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और इस केस में जब खाना आपको डाइजेस्ट होता नहीं है तो आपका खाना सड़ता है तो आपका बैड बैक्टीरिया बढ़ता है। और जो एच पाइलोरी क्या है, वो बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ही तो है। तो मे भी हो सकता है कि पहले आपको IBS ही हुआ हो, उसकी वजह से आपको एच पाइलोरी हो गया हो, और आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एच पाइलोरी की और आपको है IBS। तो पहले भाई आपको IBS को ठीक करना पड़ेगा, एच पाइलोरी तो अपने आप ठीक हो जाएगा। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की ना भाई 70 से 80% लोगों को एच पाइलोरी पॉजिटिव है और उनको कोई सिम्टम भी नहीं है। ठीक है ना भाई। तो एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों हमारी बॉडी में ही रहते हैं, दोनों का तालमेल रहता है जब तक सही तो बॉडी सही काम करती है। और किसी की जैसे कि बैड बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और गुड की कम हो जाती है तो सिम्टम बनने लगते हैं, कुछ ही लोगों को होता है। ठीक है ना भाई। तो अब आप डॉक्टर से मेडिसिन लेते लेते थक गए हैं एच पाइलोरी की, और आपने इधर उधर यूट्यूब से भी सर्च किया, आपने मेस्टिक गम ली, ब्रोकोमैक्स के कैप्सूल ले लिए, L-ग्लूटामाइन ले लिया, और भी आपका लिक्रिस रूट होता है वो भी ले लिया, त्रिफला चूर्ण भी ले लिया। मीन्स आपने सारे कुछ करके देख लिया एच पाइलोरी को हटाने के लिए, और फिर भी आप दोबारा एंडोस्कोपी करवाने गए तो फिर भी आपको एच पाइलोरी पॉजिटिव मिला।
तो भाई ये आपका एच पाइलोरी नहीं जाएगा जब तक कि आपका आईबीएस ठीक नहीं होगा। तो इसके लिए आपको आईबीएस के डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ, और साथ में आपको और भी सिम्टम आने लगेंगे कुछ टाइम बाद, जैसे कि ज़्यादा पुराना हो जाएगा आईबीएस और एच पाइलोरी, तो आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, शरीर में कमजोरी, वीकनेस फील करना, ज़्यादा चलने फिरने में वीकनेस आना, खड़े होने में भी आंखों के आगे अंधेरा होना, ये सारी चीज़ें और स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको समझ लेना भाई, आपको आईबीएस है और इस आईबीएस से निकलने का एक ही जरिया है, साइकेट्रिस्ट मेडिसिन, और कोई तरीका नहीं है। तो भाई इस केस में आप फिर साइकेट्रिस्ट के पास ही जाएं सीधा और अपना आईबीएस की ट्रीटमेंट लें। या आपका एच पाइलोरी वगैरह हुआ, गैस्ट्राइटिस हुआ, डॉक्टर ने जो बताया ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा भाई टाइम के साथ। जैसे आप साइकेट्रिस्ट मेडिसिन लेंगे ना, 2-3 महीने के बाद आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और 2-3 महीने के बाद ही आपका वेट घटने से रुक जाएगा और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम बाद आप एच पाइलोरी को भूल जाओगे और आईबीएस को, पेट को, इन सब को भूल जाओगे, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाओगे। ठीक है भाई। बहुत से लोगों का क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या हम चैनी खैनी खा सकते हैं, गुटखा खा सकते हैं एच पाइलोरी में? तो भाई नहीं खा सकते, वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि आपको वीकनेस तो वैसे ही है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़िया नहीं है और आप गंदी चीज़ें खा रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज़ आपको नहीं खानी है। बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई हम ड्रिंक कर सकते हैं, तो भाई ड्रिंक वगैरह भी नहीं करनी है आपको जब तक आप प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते। मैं तो ये कहूँगा कि करनी ही क्यों है भाई, वो कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है भाई ड्रिंक। और ये आपका कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बाहर का खाना, पिज़्ज़ा वगैरह, ये सारी चीज़ें भाई अवॉइड करो और अच्छी चीज़ें खाओ ना, घर पे बनवा के अच्छी चीज़ें खाओ, जो भी घर की चीज़ है वो सारी चीज़ें खाओ आप, और सब आपको अच्छी डाइजेस्ट भी अच्छी होंगी, आपको ऊर्जा भी देंगी, आपको पावर भी देंगी। ठीक है भाई। और आपका वेट भी बढ़ेगा। वेट बढ़ाने के लिए अलग से आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, घर का सिंपल रोटी खानी है भाई, उससे ही आपका वेट बढ़ जाएगा। कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। सूखी रोटी जो होती है ना, वेट बढ़ने पे आता है, तो सूखी रोटियों से भी वेट बढ़ जाता है। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साइकेट्रिस्ट मेडिसिन आप लेंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी, भूख बढ़ेगी, डाइजेशन इम्प्रूव होगा, तो वेट घटने से रुकेगा पहले तो 1-2 महीने, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जिस स्पीड से आपका वेट घटा है ना, उस स्पीड से आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा भाई, आपको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई मेरा वेट बढ़ रहा है हर महीने 4-5 किलो वेट बढ़ जा रहा भाई, और मेरा घटता था 1 महीने में 1-1.5 किलो वज़न घटता था। और स्टार्टिंग लास्ट में तो मेरा वज़न 1 वीक में 1-1 किलो, 1.5 किलो घटता था। तो भाई जब बढ़ने पाता है ना वेट, तो बहुत स्पीडली बढ़ता है, और जब घटने पे आता है कोई दिक्कत हो जाती है, बहुत स्पीडली घटता है। तो वेट की टेंशन आप मत लो भाई, आप बस अपना मेडिसिन को, ट्रीटमेंट को लेते रहो, उसको छोड़ो मत भाई साइड इफ़ेक्ट के डर से। साइड इफ़ेक्ट तो झेलने पड़ेंगे, एक दिन है अपना, उसको निकालो। 2-3 महीने के बाद आपको आदत पड़ जाएगी मेडिसिन की और आपके सिम्टम ख़त्म होने लगेंगे। आप इस आईबीएस को, पेट को बार बार याद करना भूल जाओगे, अपना सही होने लगोगे, नॉर्मल लाइफ में आ जाओगे, अपना काम धंधे पे ध्यान देने लगोगे। ठीक है भाई। तो मैं थोड़ा एच पाइलोरी से जुड़ा जो मिथ था उसको ख़त्म करना चाहता था भाई, क्योंकि इसमें भी मैंने ना बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। कम से कम 70-80 हज़ार के तो मैंने यूएस से प्रोडक्ट मंगाए थे, वो ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं भाई, उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ मुझे, और उनसे और उल्टा मेरे सिम्टम बढ़ते ही गए, क्योंकि मैंने उन्हें टाइम दिया। उनकी बीमारी थी नहीं, बीमारी थी दिमाग की। जैसे जैसे टाइम दिया ज़्यादा मैंने, ऐसे ऐसे मेरी कंडीशन और ख़राब होती गई, वेट और घटता गया। ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ट्रीटमेंट लो। मैं तो संजय जैन जो जयपुर हैं,
साइकेट्रिस्ट, उनसे मेडिसिन ले रहा हूँ भाई, और मुझे काफ़ी रिलीफ है। कॉन्स्टिपेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है, बाकी सिम्टम बहुत ही ख़त्म है, बिल्कुल 80% ख़त्म है। और कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं लैक्सेटिव ले रहा हूँ, और आगे यही मुझे विश्वास है कि मेरा कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है तो भाई वीडियो को एंड करता हूँ। जय श्री राम। आपको और कोई कमेंट हो, क्वेश्चन हो, वो कमेंट कर देना। किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो वो भी कमेंट कर देना भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो को एंड करता हूँ। जय श्री राम।